कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। गाइज, इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सो आई विश यू ऑल अ वेरी प्लीजेंट एंड कूल मॉर्निंग टू यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। हेलो गाइज, आप सभी पार्टिसिपेंट्स, विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, बच्चों का मैं दिशा क्लास के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक नंदन वंदन और कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। सो अगेन यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। सो गाइज, हमारे कहने का मतलब हुआ कि दुनिया में सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बस सिर्फ हम लोगों को जरूरत है जज्बे की और जोश की, जुनून की। बस सब कुछ हमारे मुट्ठी में होगी। एवरीथिंग विल बी इन आवर फिस्ट। सो गाइज, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि इंग्लिश में टेंस का हमारा क्या आइडेंटिफिकेशन है। इंग्लिश में हम अगर किसी सेंटेंस को देखा हुआ पाते हैं तो कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस का है? वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है? और इसी कड़ी में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने, पीछे के क्लास में, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन में कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को और फ्यूचर टेंस को। और अलग से हम लोगों ने कल देखा था कि प्रेजेंट टेंस का चारों काइंड पे, कि प्रेजेंट टेंस का कोई भी एग्जाम्पल हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे वो कंटिन्यूअस का हो, चाहे वो परफेक्ट का हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सेंटेंस हमारा कौन सा टेंस का है? तो बच्चों, चलिए चलते हैं हम लोग और आज के क्लास में देखते हैं इंग्लिश के आइडेंटिफिकेशन, टेंस का इंग्लिश का आइडेंटिफिकेशन। अंग्रेजी में टेंस को कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए हम लोग चलते हैं। और आज का जो हमारा टेंस का जो हमारा है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट टेंस। तो बच्चों, ये पास्ट टेंस के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे पहचानेंगे पास्ट टेंस को। तो हम लोगों ने देखा था हिंदी का आइडेंटिफिकेशन में कि सेंटेंस के अगर लास्ट में लगा रहेगा था, थे, थी, तो हम लोग समझेंगे कि वो पास्ट में है। अब यहाँ पे देखना है हम लोगों को इंग्लिश का आइडेंटिफिकेशन कि कैसे पहचानेंगे इंग्लिश में सेंटेंस को। तो इंग्लिश में सेंटेंस को पहचानने का जो हमारा तरीका है वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे कि जब भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आएगा, जब भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आएगा, तो उसमें या तो हम लोगों को सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आएगा, जिसे कि V2 बोलते हैं हम लोग, और इसके अलावा हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसमें नजर आएगा डिड नजर आ जाएगा। कि दो चीज़ों के माध्यम से बच्चों हम लोग पहचान सकते हैं कि जहाँ भी सेंटेंस में हम लोग द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ जाए, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ जाए, या फिर है ना, ओके, एक्जुलरी वर्ब हमारा, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब हमारा डिड नजर आ जाए, तो वैसे कंडीशन में हमारा जो सेंटेंस होगा वो हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मॉडर्न इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, बोला जाता है। सो बच्चों, आगे चलते हम लोग और लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो गाइज, चलिए चलते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दुनिया में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स को। तो सबसे पहली बात है, हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसे हम लोग देखते हैं। ये अब देखेंगे, ही सोल्ड हिज स्मार्टफोन। स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में जो रहता है वो जनरली क्या होता है? वो हमारा जनरली क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो आपने देख लिया कि ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इसके बाद हम लोगों को गाइज देखना है कि ये जो हमारा है ना, ओके, सोल्ड है, ये क्रिया का कौन सा रूप है? तो हम लोग जानते हैं सेल मीन्स बेचना, SELL सेल,
दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसका सेकंड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, सोल्ड होता है, और इसका थर्ड फॉर्म जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, सोल्ड होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को जानना ही है कि बहुत सारे वैसे वर्ब हैं जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो बिल्कुल सेम होता है, एक जैसा होता है, और बहुत सारे सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं, और बहुत सारे वैसे होते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों अलग होता है, और बहुत सारे वैसे वर्ब होते हैं जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है। इन सभी चीज़ों पे हम लोग आगे बात करेंगे। ये तो ही सोल्ड हिज अ स्मार्टफोन। तो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये सोल्ड को आपने देखा, अब आप देखते हुए साथ पता चल गया आपका कि ये क्या है, ये वर्ब है। कैसा वर्ब है, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है कहाँ, सिंपल पास्ट टेंस में। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य हो गया। वेल, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। द पीएम डिड नॉट होस्ट द फ्लैग। प्रधानमंत्री ने झंडा नहीं फहराया। बच्चों, यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो क्या नजर आ रहा है सेंटेंस में डिड नजर आ रहा है। तो जहां भी हमको डिड नजर आ जाए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ जाए, वो हमारा टेंस होता है सिंपल पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो बच्चों, ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस का एग्जांपल हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वेल, चीजें बिल्कुल आसान है, बस आपको सिर्फ नजरें गड़ाए रखने की जरूरत है। सो गाइज, आप नोट कर लें, कॉपी पेन आपका खुला ही होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। अब हमारा कुछ और एग्जांपल जो देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अब जैसे कि हम लोग बोलेंगे द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉरएवर। अब यहां पे देखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉरएवर, ये कौन सा टेंस का वाक्य है। आप जानते हो शुरू में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब होता है। तो लिव माने क्या होता है, छोड़ना, और लिव का ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कौन सा टेंस में होता है। वेल, माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स बताएंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कौन सा टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ना, ये कौन सा टेंस का वाक्य हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉरएवर, अंग्रेजों ने हमेशा के लिए भारत छोड़ दिया। अंग्रेजों ने हमेशा के लिए भारत छोड़ दिया। वेल, फॉरएवर जो है बच्चों, ये फॉरएवर क्या है, फ्रेज है, और फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉरएवर का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए। इस तरह के जो एडम्स एंड फ्रेजेज हैं एग्जामिनेशन में, इम्तिहान में पूछे जाते हैं। 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है, समटाइम्स 2 मार्क्स का, समटाइम्स 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो बिल्कुल ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपके सामने है, और आप नोट करना नहीं भूलेंगे, कॉपी में और साथ साथ में दिमाग में, कॉपी में और साथ साथ दिमाग में। वेल, सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। और जो हमारा अगला एग्जांपल है वो है विराट मैरिड अनुष्का। विराट मैरिड अनुष्का। अब यहां पे गाइज, आपको देखना यह है, अब आपको देखना यह है यहां कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, शुरू में क्या होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। तो ये मैरिड जो है ना, ये कौन सा वर्ब है, कौन सा वर्ब है बताएंगे। अब आपको बताना है, नाउ इट्स योर टर्न। तो ये मैरिड जो है ना, मैरिड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है गाइज। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कौन सा टेंस में होता है, बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कौन सा टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमारा एग्जांपल क्या हो गया, विराट मैरिड अनुष्का। विराट ने अनुष्का से शादी की, विराट ने अनुष्का से शादी की। ये कौन सा टेंस का वाक्य हो गया गाइस, सिंपल पास्ट टेंस का हो गया। तब बिल्कुल सिंपल पास्ट टेंस का जब भी आप सेंटेंस को इंग्लिश में कहीं भी देखें तो देखते के साथ फटाफट खटाखट आपको बता देना है। क्या बता देना है कि ये सेंटेंस जो हमारा है सिंपल पास्ट टेंस का है, ये सेंटेंस जो हमारा है
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। विल, तो यहां तक आपने देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो गाइज चलते हैं आगे हम लोग। विल, पहला काम हमारा है सेंटेंस को देखना है और देखते के साथ बताना है कौन सा टेंस का है। चलिए गाइज आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे अनदर फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का दूसरा फॉर्म हम लोग देखने जा रहे हैं ये। सो गाइज अभी हमारा कौन सा फॉर्म है? पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा फॉर्म है बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस। आप जानते हो पास्ट कंटिन्यूअस को 3 नाम से बोला जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस को कितना नाम से बोला जाता है? 3 नाम से। माय डियर स्टूडेंट, एक नाम तो आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस जो कि आपके सामने है। दूसरा नाम आपका हो गया पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। दूसरा नाम क्या हो गया? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा नाम क्या हो गया? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आपसे कोई पूछे कि पास्ट कंटिन्यूअस जो है कितना नाम है, तो आप बताओगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका 3 नाम है। कितना नाम है? 3 नाम। कितना नाम है? 3 नाम। 1 2 एंड 3। विल, तो पास्ट कंटिन्यूअस का 3 नाम, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। और क्या बोलेंगे बच्चों? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब देखना है चीजें बिल्कुल आसान। अब आप याद करेंगे, जस्ट पुट अ लिटिल प्रेशर ऑन योर माइंड एंड जस्ट ट्राई टू रिकॉल। थोड़ा सा दबाव डालेंगे अपने मस्तिष्क पर और स्मरण करने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे आप कि आपको क्या बताया गया था। तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मेट आपको बताया गया था इंग्लिश का, वो क्या था? बी प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी बी जो है बी फॉर्म का आपका एक्जुलरी वर्ब आ जाएगा। तो बी फॉर्म का एक्जुलरी वर्ब क्या है? तो बी फॉर्म का प्रेजेंट में एक्जुलरी वर्ब हो जाएगा इज, एम और पास्ट में इसका एक्जुलरी वर्ब हो जाएगा वाज और वर। बच्चों पास्ट में क्या हो जाएगा? वाज और वर। तो बी फॉर्म का माने वाज ऑब्लिक वर प्लस बिफोर। तो बिफोर को क्या बोला जाता है बच्चों? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब बोलेंगे। तो जब भी आपको बी के बाद कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब बी जो है वाज वर के बाद कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? वाज वर प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। कौन सा कंटिन्यूअस होगा बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखेंगे आप, चीजें बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल होगी। विल, बस आप देखते रहेंगे। श्वेता वाज सिंगिंग अ नेशनल एंथेम। श्वेता एक राष्ट्रगान गा रही थी। अब बच्चों देखना है, ये हमारा वाज जो है ना, ये हमारा जो वाज जो है ना, ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हमारा हो गया एक्जुलरी वर्ब हो गया, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब आप इसको बोलेंगे। ये कौन सा फॉर्म से बना? बी फॉर्म से बना। इसी बी से बन गया आपका वाज, और इसी बी से आपका एक बन गया वाज, और इसी से आपका एक और क्या बन गया? वर बन गया। ये दोनों जो हमारा है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। कौन सा फॉर्म है बच्चों? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये जब भी आप देखेंगे बी फॉर्म का बी फॉर्म रह जाए, यानी कि वाज ऑब्लिक वर रह जाए प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा, तो हमारा वाक्य जो है वो कौन सा टेंस का वाक्य होगा? कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो श्वेता वाज सिंगिंग अ नेशनल एंथेम। श्वेता एक राष्ट्रगान गा रही थी। तो अब आपने देखा वाज वर, उसके बाद आपने क्या देखा? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब भी आप वाज वर के बाद कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब देखेंगे, बी फॉर्म के बाद आप कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ देखेंगे, तो हमारा वाक्य जो है, सेंटेंस जो है, कौन सा टेंस का वाक्य होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कौन सा टेंस का होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। विल, तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? एक्जुलरी वर्ब बोलेंगे, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब बोलेंगे। ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। और ये क्या हो गया? नेशनल एंथेम ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बच्चों बताओ ये तुम्हारा इंडेफिनिट टेंस है या तुम्हारा कंटिन्यूअस है, ये तुम्हारा परफेक्ट है या तुम्हारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये तुम्हारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो आप क्या बताओगे? आपका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि इंडेफिनिट तो नहीं है। इंडेफिनिट रहता पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां पे रहता वाज, तो यहां पे रहता V2 रहता। क्या रहता बच्चों? V2 रहता। या फिर प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब आपका क्या रहता? डिड रहता। तो नहीं यहाँ पे आपका V2 है और नहीं आपका यहाँ पे प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है।
तो वैसे कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि दूसरा चीज देखेंगे कि दूसरा चीज क्या है, वाज वर्ब के बाद कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो वाज वर्ब प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किस टेंस में होता है बच्चों? कंटिन्यूअस टेंस में होता है। कौन सा कंटिन्यूअस टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप बता सकते हो कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आंसर मिला ना? तो चीजों को इस तरह से देखना, जबरदस्त तरीका से देखना है हम लोगों को कि चीजें बिल्कुल समझ में आनी ही आनी है। वेल, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हमारा बच्चों, वेल यू आर कॉलिंग मी यस्टरडे। अब आप देखेंगे क्या आ गया आपका, आप देखेंगे क्या आ गया आपका, वाज वर्ब है। वाज वर्ब के बाद आपका क्या आ रहा है? कॉलिंग है। वाज वर्ब क्या हो गया आपका? बी फॉर्म का हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। कॉलिंग क्या हो गया? कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया। तो जब भी आपको वाज वर्ब प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो सेंटेंस हमारा होगा पास्ट कंटिन्यूअस। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वाह, तुम मुझे कल फोन कर रहे थे। तुम किसे फोन कर रहे थे? तो मुझे। तुम किसे फोन कर रहे थे? तो मुझे। तो किसे से सवाल करने पर जो जवाब मिलता है, हुम से सवाल करने पर जो आंसर मिलता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? मी हो गया। तो वाज वर्ब के बाद आपने देखा बिफोर, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। बिल्कुल नोट करते चलेंगे, साथ साथ नोट करते चलेंगे। नाउ वेल लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बच्चों देखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा है, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ और एग्जांपल हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। ये वेल, I was waiting for the train. I was waiting for the train. मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था। चीजें बिल्कुल आसान है, बस हम लोगों को देखना है। अब देखेंगे आप, जब भी आपको वाज वर्ब नजर आ जाए, उसके बाद कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ जाए, तो हमारा टेंस कौन सा होगा? ये हमारा क्या हो गया बच्चों? सब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। और ये हमारा क्या आ रहा है? आई वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन। मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहा था? ट्रेन का। तो ये जो ट्रेन जो आ रहा है ना हमारा बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप तो जानते हो कि जब भी आपका वाज वर्ब के बाद कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो हमारा टेंस क्या होगा? कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो आई वाज वेटिंग फॉर द ट्रेन कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया बच्चों। वेल, नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। इट वाज रेनिंग cats and dogs yesterday. It was raining cats and dogs yesterday. कल मूसलाधार वर्षा हो रही थी। अब आप देखेंगे वाज वर्ब आ रहा है आपका, तो पास्ट टेंस हो गया। कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है आपका, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। और ये जो हमारा है कैट्स एंड डॉग्स, ये कैट्स एंड डॉग्स जो है बच्चों, इस कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता क्या है? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कैट्स एंड डॉग्स इज एडम्स एंड फ्रेजेस, और कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? मूसलाधार वर्षा। वेल, तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? मूसलाधार वर्षा। तो मूसलाधार वर्षा का मतलब थम के बरस नहीं बल्कि जम के बरस। थम के बरस नहीं बल्कि जम के बरस। तो जो घनाघोर बारिश होती है हमारे इंग्लिश में उसके लिए एडम्स है। एडम्स क्या है? कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते और बिल्लियां नहीं बल्कि मूसलाधार वर्षा। अब बच्चों देखेंगे हम लोग, वेल इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यस्टरडे, वाज आ गया, पास्ट टेंस हो गया। रेनिंग आ गया, रेनिंग का मतलब हो गया द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing equal to continuous form of verb will, and that's called before in informal English,
and as a matter of fact that is continuous form of verb. तो मेरे बच्चों, my near and dear students, will, अब देखेंगे हम लोग कि V1 के बाद आपका ing आता है। तो जब भी आपका V1 के बाद ing आता है, if we add ing with V1 plus, if we add ing with V1, as a result a new form of verb is invented, and that's called V4 in informal English, but as in a formal English that's called continuous form of verb. तो बच्चों V4 को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब बोलेंगे। वेरी नाइस, वेल डन। तो चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी, रास्ते बनते जाएंगे, हाथ की रेखाएं आपकी बदल जाएगी। बस मेहनत रूपी हथियार आप कभी नहीं छोड़ेंगे। सो हमने देखा, आई थिंक कि कंटिन्यूअस को पहचानने में हमारे कोई भी बच्चे हैं, हमारे कोई भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, इंग्लिश का सेंटेंस को पहचानने में आज तो क्या कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। इट्स माई एक्सपेक्टेशन, ये मेरा आशा है और इस पे खरा उतरना है आपको। सो बच्चों चलिए चलते हैं आगे हम लोग, और आगे इंतजार कर रहा है आपका दूसरा टेंस। तो आप चीज़ों को नोट करना नहीं भूलेंगे, चाहे तो आप कॉपी में साथ साथ नोट करते चलें या स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप वीडियो अगर आप सेव करेंगे तो फिर इसमें तो सब कुछ रहेगा। तो चलिए, जहां दिक्कत होगी आप बताएंगे, चीजें आपको फिर से बता दी जाएगी और आगे हम लोग चलते हैं और यहां से हम आपको, है ना, डिलीट करते हैं इन चीजों को। ये सो माय डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस को आपने बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से देखा। अब इसे देखने के बाद हमारा अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला क्या है बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आपसे हमारा कहना यह है कि जब भी आपका आ जाए पास्ट परफेक्ट टेंस, तो बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी आ जाएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप क्या लिखा हुआ पाएंगे? आप लिखा हुआ पाएंगे हैड, और हैड के बाद आप क्या पाएंगे? द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पाएंगे, द परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पाएंगे, या इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे आप यहाँ पे कि हैड आपको नजर आ गया, तो जैसे ही आपको हैड नजर आ गया आप बोलोगे कि ये कौन सा टेंस है भाई? हैड नजर आ गया तो कौन सा टेंस है भाई? तो पास्ट टेंस है। और हैड के बाद आपको नजर आ गया V3, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट हो गया। तो ये हमारा कौन सा क्या हो गया? एक्सिलरी वर्ब हो गया। कौन सा एक्सिलरी वर्ब है? हैड। तो हैड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कहाँ करते हैं हैड का इस्तेमाल हम लोग? तो हैड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कहाँ करते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं। हैड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं बच्चों? पास्ट टेंस में करते हैं। तो हैड आ गया तो आपने बोला पास्ट टेंस, हेल्प्ड आ गया तो क्रिया का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को परफेक्ट फॉर्म भी बोला जाता है। तो ये हो गया पास्ट, ये हो गया परफेक्ट, तो सेंटेंस हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट। तो नीतीश हैड हेल्प्ड फ्लड अफेक्टेड पीपल, नीतीश ने बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद की है, बाढ़ पीड़ित प्रभावित लोगों की सहायता की है, या बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद की है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हैड को आप देखे तो आपने बोला पास्ट, हेल्प्ड को आपने देखे तो बोला आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं हम लोग, आगे आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखेंगे आप। आगे जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, वो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है राधा हैड डग द बेल। अब आपने देखा हैड को देख के आपने पकड़ लिया पास्ट टेंस, डग को देख के आपने पकड़ लिया डिग डग डग। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? डिग मीन्स होता है खोदना, V2 हो गया आपका इसका डग, सेकेंड फॉर्म ऑफ डग हो गया, और थर्ड फॉर्म ऑफ आपका हो गया डिग डग डग, डिग डग डग। तो आपने देखा कौन सा फॉर्म हो गया आपका? ये तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। तो हैड के बाद अगर आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ जाए तो सेंटेंस आपका होगा पास्ट परफेक्ट। कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट। हैड को देख के आप बोलेंगे पास्ट टेंस, डक को देख के बोलेंगे आप कौन सा क्रिया का फॉर्म है? परफेक्ट फॉर्म है, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आपका वाक्य हो गया पास्ट परफेक्ट। नोट करेंगे आप। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स। I liked
योर। I had refused your proposal। अब डियर स्टूडेंट्स आप बोलेंगे I had refused your proposal, तो जैसे ही आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप देखेंगे क्या, had। तो जब भी आपका had नजर आ गया तो आप क्या बोलेंगे, ये कि ये कौन सा फॉर्म है, तो पास्ट टेंस हो गया। ये कौन सा, ओके, हेड को देख के आप बोलेंगे कि पास्ट टेंस हो गया। रिफ्यूज को देख के आप बोलेंगे थर्ड फॉर्म वर्ब है, परफेक्ट फॉर्म वर्ब है, तो पास्ट हो गया और ये क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। तो हमारा वाक्य क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हेड क्या हो गया, एक्जुलरी वर्ब हो गया। और आपका रिफ्यूज क्या हो गया, थर्ड फॉर्म वर्ब हो गया। और योर प्रपोजल जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। चीजें बिल्कुल आसान हो गई, बस नजरें आपकी गड़ी होनी चाहिए। वेल, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। द टेररिस्ट्स हैड abducted The terrorists had abducted school going children। had को देख करके आप बताएंगे कि हमारा पास्ट टेंस हो गया। अबडक्टेड को देख करके बताएंगे कि क्रिया का ये थर्ड फॉर्म वर्ब हो गया। और तो ये पास्ट हो गया, ये परफेक्ट फॉर्म वर्ब हो गया। थर्ड फॉर्म वर्ब को परफेक्ट फॉर्म वर्ब भी बोला जाता है। तो जो हमारा थर्ड फॉर्म वर्ब हो गया बच्चों, थर्ड फॉर्म वर्ब जो हो गया हमारा बच्चों, हेड को देखने आपने बोला पास्ट टेंस है, अबडक्टेड को देख के आपने बोला थर्ड फॉर्म वर्ब है, यानी कि परफेक्ट फॉर्म वर्ब है। तो पास्ट और क्या हो गया, परफेक्ट। तो सेंटेंस हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट। द टेररिस्ट हो गया गाइज सब्जेक्ट, हेड आपका हो गया एक्जुलरी वर्ब, अबडक्टेड आपका हो गया थर्ड फॉर्म वर्ब, और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो गया गाइज क्या, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा सेंटेंस कौन सा टेंस का हो गया, पास्ट परफेक्ट। चीजें बिल्कुल आसान होगी, खुद ब खुद आसान होगी। यू नीड ओनली टू कंटिन्यू, कैरी ऑन। वेल, तो चलिए चलते हैं आगे। नाउ वन मोर फॉर्म ऑफ वर्ब इज लेफ्ट। क्रिया का जो एक और फॉर्म है वो बचा हुआ है। और गाइज ओके, टेंस का, पास्ट टेंस का एक और फॉर्म बचा हुआ है। पास्ट टेंस का एक और फॉर्म बचा हुआ है, और इस फॉर्म को बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गाइज क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका स्वागत है, और हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। तो गाइज जब भी आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य मिलेगा, नजर आएगा, जहां कहीं भी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वाक्य है उसको आप देखते हैं, तो देखते के साथ आपका काम होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहता है, हेड लगा रहता है। हेड के बाद क्या रहता है, बीन रहता है, और बीन के बाद आपका क्या रहता है, कंटिन्यूअस फॉर्म वर्ब रहता है, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, और इसके बाद आपका टाइम का भी चर्चा रहेगा। किसका चर्चा रहेगा, टाइम का। तो ये सारी चीजें रहेगी गाइज, ये सारी चीजें रहेगी, और इसके बाद आपका है ना, ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, सिंस या फोर होगा, और टाइम तो इसमें लगा हुआ ही रहेगा आपका। ये क्या लगा रहेगा बच्चों, टाइम लगा रहेगा ये। तो इनफॉर्मल इंग्लिश में हम लोग इसे बिफोर बोलते हैं, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इन ए ग्रामर इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सा फॉर्म होता है बच्चों, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब इसको बोलते हैं। तो जब भी आपको नजर आ जाए, जब भी आपको दिख जाए हेड, हेड के बाद बीन, और बीन के बाद बच्चों आपको नजर आ जाए कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हमारा वो वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो आप हेड देख करके आपने बता दिया, हेड को देख करके आपने बता दिया
कि ये जो हमारा हैड है तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस है। इसके बाद आपने बीन देखा और कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब देखा तो आपने बता दिया कि हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइज इंग्लिश में जो हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश में जो हमारा सेंटेंस का जो बनावट होता है वो आखिरकार होता क्या है। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस का बनावट होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, हैड बीन होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सिंस या फोर होगा, सिंस या फोर के बाद क्या होगा, टाइम होगा, टाइम के बाद हमारा क्या होगा बच्चों, टाइम के बाद हमारा अदर वर्ड हो जाएगा ये। तो दिस इज द विल स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है ये। तो जब भी आपको वाक्य में हैड बीन नजर आ जाए, उसके बाद कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ जाए, तो आपको यही समझना है कि जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कैसा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हैड को देख के आपने बोला कि पास्ट है, बीन को देख करके आपने बोला या और कंटिन्यूअस फॉर्म को देखने बोला अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। अंकित हैड बीन डीलिंग इन राइस। वेल डीलिंग जो है ना एक फ्रेजल वर्ब है। डीलिंग बच्चों, डीलिंग का मतलब होता है अनाज का व्यापार करना, अनाज का व्यापार करना। वेल दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। ये सारे फ्रेजल वर्ब जो है 2 से 3 नंबर के फ्रेजल वर्ब आपके इम्तिहान में आते हैं। यस 12th में भी आता है और मैट्रिक में भी आता है। तो अब देखना है कि अंकित हैड बीन डीलिंग इन राइस। हैड को देख के आपने बताया पास्ट टेंस, बीन को देख के आपने बताया और कंटिन्यूअस फॉर्म को देख के बताया आपने पास्ट परफेक्ट। तो वाक्य हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और ये आपका है ना ओके द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया आपका है ना ओके। बीन जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है के अंतर्गत आता है। वेल और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा कि हैड बीन आपका नजर आ रहा है। तो जब आपका हैड बीन नजर आ रहा है बच्चों और हैड बीन के बाद कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ रहा है तो हमारा सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कैसा सेंटेंस हो गया बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। वेल और इसमें एक बतौर ये अंकित 2012 से चावल का व्यापार करते आ रहा था। तो क्या व्यापार कर रहा था, तो चावल का। क्या सोचे जवाब मिलेगा बच्चों, वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा ये। और ये हमारा 2012 क्या हो गया, टाइम हो गया। तो याद रखेंगे कि जनरली टाइम का जो है इस्तेमाल किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बिल्कुल आप नोट कर लें कॉपी में, यस, या चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ सी वेल SS राजपूत SS Rajput had been struggling in Bollywood for years. अब बच्चों चीजें बिल्कुल आसान है। अब आप हैड बीन को देख करके आप बता रहे हैं कि तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। डायरेक्ट आप बता रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो बहुत अच्छा। आप हैड को देखोगे तो बताओगे पास्ट टेंस है। बीन के बाद कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब को देखेंगे आप तो बताएंगे हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और आप देख सकते हैं वेल टाइम का भी चर्च यहाँ पर है ना ओके। ये क्या हो गया बच्चों, टाइम हो गया। ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम हो गया। तो SS राजपूत आपका वाक्य में क्या बन रहे हैं, सब्जेक्ट बन रहे हैं। ये क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब है ना ओके। ये क्या हो गया, ये जो स्ट्रगलिंग है माय डियर स्टूडेंट्स से क्या हो गया, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया है ना। तो ओके हैड बीन प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है कहाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और टाइम का चर्च तो टाइम का
चर्चा भी इसमें किया जाता है। वेल, तो लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। SRK had been acting in serial. My dear students, SS राज, SRK शाहरुख खान, हैड को आपने देख के बोला पास्ट टेंस हो गया सर जी, और बीन को आपने और कंटिन्यूअस फॉर्म को देख करके आपने बोला कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो वाक्य आपका क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और टाइम इसमें लगा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स फॉर सेवरल ईयर्स। फॉर सेवरल ईयर्स क्या हो गया? टाइम। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हो गया, एक्जुलरी वर्ब हो गया, ठीक है, और आपका ये कंटिन्यूअस फॉर्म वर्ब हो गया, और आप देखेंगे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, टाइम को हो गया। तो जब भी आपको हैड बीन के बाद कंटिन्यूअस फॉर्म वर्ब नजर आ जाए तो आपका वाक्य जो है वो कौन सा टेंस का वाक्य होगा? कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। कैसा कंटिन्यूअस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चीजें बिल्कुल आसान है, बस नजरें आपकी लगी होनी चाहिए। तो बच्चों बिल्कुल आप देख लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि ये पास्ट टेंस को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो। तो कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम लोग इसे पहचानेंगे, इन चीज़ों को देखना है। वेल, आई होप आपने इस क्लास को जरूर इंजॉय किया, पूरे दिल से इंजॉय किया, और सारी चीजें आपके दिमाग में जरूर आ चुकी होगी। सो गाइज, आज के क्लास में हमारे तरफ से इतना ही, और आगे के क्लासेस में हम लोग चर्च करेंगे कि जो बाकी जो हमारे बचे हुए टेंस हैं उसका इंग्लिश में कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, और बहुत जल्द वेरी सून हम लोग इसका जो एप्लीकेशन जो है, इसका जो फॉर्मूला जो है, जो एडवांस रूल है, उस पर हम लोग आ रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होगा 10th के लिए, 12th के लिए, और जनरल कंपटीशन के लिए, और हर प्रकार के इंग्लिश के लिए। सो गाइज, बस आप लगे रहें, जुड़े रहें, और कमेंट करना ना भूलें। वेल, आप हमें बताएंगे, आप फीडबैक देंगे, तो आपके साथ आप जितना मेहनत करोगे हम उससे कई गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। वी आर क्वाइट डिटरमाइंड टू सेटिस्फाई यू, टू क्वेंच योर थर्स्ट। हम लोग यहाँ पे दृढ़ संकल्पित हैं, वेल, आपको संतुष्ट करने के लिए, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए। बस आप हमसे जुड़े रहें। सो गाइज, लेते हैं आपसे विदा, और आपसे विदा लेने से पहले वेल, हैव अ नाइस डे टू ऑल, गुड बाय, सी यू टुमारो, बाय।